लाहौर में सवारी के लिए कभी टांगे चला करते थे। लाहौर में ऐसा नहीं देखा गया, ना सुना गया है कि कभी यहाँ पे साइकिल रक्शा भी चलता था। यहाँ लाहौर में टांगे भी चलते थे, रक्शे भी चलते थे। और उसके बाद जब चिंगची आई तो इस दौरान आज भी चिंगची भी लाहौर में चल रहा है और रक्शे भी, ऑटो जिसको कहते हैं, वो भी चल रहे हैं। कुछ अर्सा कबल तक लाहौर में तांगे, जिसको यक्का भी कहते थे, चलते रहे हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी लाहौर में कहीं कोई तांगा नजर नहीं आता। बहरहाल कुछ देहात में जरूर आज भी यक्के यानी तांगे चलते हैं। सवारी के हवाले से लाहौर तरक्की की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आजकल लाहौर में मेट्रो चल रही है, इसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन भी चल रही है, टैक्सियां चलती हैं, ऑटो रक्शे चलते हैं, इसके साथ साथ चिंगची भी लाहौर में नजर आते हैं। लेकिन अहम शाहराहों पर इनका दाखिला ममनू करार दे दिया गया है, जैसे कि माल रोड हो गया, वहाँ पे चिंगची को जाने की इजाजत नहीं है। सफर के हवाले से आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत जो भी कर दे वो कम है, क्योंकि लाहौर की आबादी कोई 1.5-2 करोड़ हो चुकी है और सवारी का मसला हमेशा रहता है। हुकूमत की तरफ से या हुकूमतों की तरफ से मेट्रो बस चलाई गई, ऑरेंज ट्रेन चलाई गई और ये सस्ता तरीन जरिया है सफर का। लाखों लोग रोजाना मेट्रो पर और ट्रेन पर सफर करते हुए नजर आते हैं। सस्ता सफर है, सस्ता भी है, आरामदेह भी है। जितना खर्चा आपका मोटरसाइकिल पर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर आता है, तो मेट्रो में और ट्रेन में उससे कहीं कम किराया रखा गया है। हुकूमत को इस पर अरबों रुपए सालाना सब्सिडी देना पड़ती है, जिसका आम लोगों को, आम मुसाफिर को फायदा है। लाहौर में वैसे बाइकिया भी चलते हैं, एक सवारी है मोटरसाइकिल पर, उसको साथ बैठा लिया जाता है। टैक्सियां हैं, रक्शे हैं, बसें हैं और अब तो ट्रेन भी चल रही है। हुकूमत की तरफ से नया मनसूबा सामने लाया जा रहा है, यह है ट्राम सर्विस का मनसूबा। पंजाब हुकूमत की तरफ से अगले साल फरवरी 2026 में लाहौर में ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान बाकायदा कर दिया गया है। इस हवाले से वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि ट्राम का टेस्ट कामयाब हो गया है, जिसके बाद ठोकर से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। इस ट्राम में 270 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। मंसूबे पर $30 लाख खर्च आएगा, जबकि मंसूबे के लिए पंजाब नेस्पाक और PMA अफसरान ने चीन का दौरा किया है। ट्राम में 270 मुसाफिर तो अपनी नशिस्तों पर बैठकर सफर करेंगे और इसके साथ साथ खड़े भी हो सकेंगे। गोया एक ट्राम में 300 से ज्यादा मुसाफिर एक वक्त में सफर कर सकते हैं। जैसा कि बताया कि ट्राम का रूट ठोकर नियाज बेग से हरबंसपुरा तक होगा और ये सारा रास्ता नहर के साथ साथ है। कहा गया है कि इसके लिए अलग से सड़क बनाई जाएगी, नहर के साथ सड़क को तोसी दी जाएगी। ट्राम के लिए अमूमन ये होता है कि इसके लिए बाकायदा ट्रैक बनाया जाता है, जिस तरह से रेलवे की पटड़ी होती है, लेकिन ये ट्राम ट्रैक लेस होगी। इसके लिए ट्रैक नहीं बनाया जाएगा बल्कि सड़क ही बनाई जाएगी। तो इसको किस तरह से कितना वसी किया जाएगा, कितनी तोसी की जाएगी इस सड़क में जो पहले से मौजूद है। नहर के साथ साथ ट्राम के लिए ट्रैक बिछाया जा रहा है। इस हवाले से हम ये भी तजवीज़ करेंगे कि इसी नहर में कश्तियां भी चलाई जा सकती हैं। लेकिन पहले हम इस बात को पूरा कर लें कि पाकिस्तान में या बर्रसगीर में पहले ट्राम कैसे कहां चलती रही। बर्रसगीर के कई शहरों में ट्राम चलती रही है, लेकिन हम बात कर लेते हैं कराची की। कराची में कब ट्राम शुरू हुई, कब बंद हुई? बंद तो ये 1970 की दहाई में जाके हुई है। कराची में ट्राम 1884 में बरतानवी राज के दौर में शुरू हुई थी। पहले ये घोड़ों से चलती थी, बाद में इसे बिजली से चलने वाली ट्रामों में तब्दील कर दिया गया। ट्राम का निजाम सिडनी ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने चलाया और ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखसूस सदर, बोल्टन मार्केट और क्लिफ्टन वगैरह के इलाकों तक जाती थी। 1960 की दहाई में कराची की बढ़ती हुई आबादी, ट्रैफिक जाम और नई बस सर्विस की वजह से ट्राम का निजाम खसारे में जाने लगा। बिलाखिर 1975 में कराची की ट्राम सर्विस बंद कर दी गई। कराची के अलावा किसी और शहर में बाकायदा ट्राम सर्विस नहीं चली, लेकिन चंद जगहों पर इसके मंसूबे ज़ेरे गौर जरूर रहे। कराची में पहली ट्राम सर्विस 20 अप्रैल 1885 को शुरू हुई, जो कि माड़ी से शहर की गलियों तक जाती थी। ये भाप से चलने वाली थी। भाप वाली ट्राम शोर और गैर आरामदेह होने की वजह से महज 1 साल बाद ही घोड़ों से चलने वाली ट्राम मुतारफ करवाई गई। 1909 से 1912 के दौरान घोड़े की
ٹراموں کو پیٹرول سے چلنے والی ٹراموں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترقی کے ساتھ مختلف روٹ جیسے لارنس روڈ، سولجر بازار اور چکی واڑہ شامل ہوئے۔ آخر میں ٹریفک جام، حادثات اور مینٹیننس کے مسائل کی باعث 1975 میں کراچی کی ٹرام سروس بند کر دی گئی۔ پھر آ جاتے ہیں لاہور میں چلنے والی مجوزہ ٹرام کی طرف۔ لاہور میں پاکستان کی پہلی ٹریک لیس، بغیر ریل لائن کے اور الیکٹرک ٹرام متعارف ہو رہی ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے چلنے والی ٹرام ہے اور جو 10 منٹ کی چارجنگ پر تقریباً 26-27 کلومیٹر تک چل سکتی ہے۔ نہر کے ساتھ ساتھ ٹرام کے لیے ٹریک بچھانا کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہوگا اور کئی لوگ اس حوالے سے احتجاج بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ بہرحال حکومت کی طرف سے اس پر کمٹمنٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے تو حکومت یہ سارا کچھ کر بھی لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تجویز دینی ہے کہ مسافروں کو نہ صرف مزید سہولتیں دیتے ہوئے کشتی رانی شروع کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ سیاحت کے حوالے سے بھی ایک نیا پہلو ہوگا، ایک نئی جہت ہوگی۔ لاہور میں اس نہر میں جلوں سے ٹھوکر نیاز بیگ اور ٹھوکر نیاز بیگ سے جلوں موڑ تک آسانی کے ساتھ چھوٹی کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں۔ انجنوں پر مشتمل یہ کشتیاں ہوں گی تو یہ لاہور کے لیے ایک نیا خوبصورتی کا سیاحت کا باب ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ ارباب اختیار اس تجویز پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔